हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभिलाषा मस्सा लासक लोशन। मतलब आपको शरीर में मस्सा हो जाते हैं, कहीं भी मस्सा हो उसको ठीक करने के लिए मस्सा को कैसे ठीक करेंगे उसकी मैं आज आपको मेडिसिन बताऊंगा, उसकी आज मैं दवाई बताऊंगा। एक्चुअली अभिलाषा जो है वो कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी है जो मस्सा नाशक लोशन बनाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा मस्सा नाशक लोशन के बारे में। मस्सा नाशक लोशन जो है सिर्फ बाहरी प्रयोग के लिए है। मतलब मस्सा नाशक जो है सिर्फ आप उसको बाहरी प्रयोग कर सकते हैं, उसको शरीर के बाहरी ही प्रयोग करना है, उसको अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभिलाषा आयुर्वेदिक फार्मेसी का मस्सा नाशक लोशन है। शरीर पर उत्पन्न होने वाले मस्सों को जड़ मूल से समाप्त करने की आयुर्वेदिक औषधि है। मतलब ये औषधि जो है किसी भी प्रकार का मस्सा हो उसको जड़ से खत्म कर देता है। खान पान संबंधी कोई परहेज नहीं है। मतलब इसमें इस दवाई को लगाने पर आपको कोई भी परहेज नहीं करना है। इससे त्वचा पर दाग धब्बा और खराब प्रभाव नहीं होता है। मतलब आप सोचोगे कि मैं इस दवाई को लगा लूँ और मेरे शरीर में दाग रह जाए, धब्बा रह जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इस दवाई को लगाने के बाद, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाई है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत अच्छी दवाई है ये, आप इसका यूज़ ज़रूर करिए। मस्सा नाशक लोशन कम समय में स्थायी रूप से मस्सों को हटाने की उपयोगी औषधि है। मतलब सबसे कम समय में, ये मान के चलना आपने 2 से 3 दिन, 4 दिन, हो सकता है आपको 5 दिन, 7 दिन, ऐसे मतलब ये मान के चलो कि आपको 10 दिन में इसका रिजल्ट 100% मिल जाएगा। अब इसकी बात की जाए, मतलब मस्से 3 प्रकार के मस्से होते हैं। तो अभी मैं आपको एक प्रकार के मस्से के बारे में बताऊंगा। दवा लगाने की सामान्य विधि। दवा कैसे लगाना है, मस्से का जो प्रकार है 1 में दवा कैसे लगाना है उसका मैं विधि आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम बॉटल को हिलाकर दवा को मिला लें। मतलब जो बॉटल आपको दी गई है उस बॉटल को हिलाकर आपको दवा को हिला लेना है। उसको आपने देखा होगा लिखा होता है शेक बिफोर यूज़। मतलब हिलाने के बाद उसको यूज़ करा जाए। इससे क्या होता है, दवा अच्छी से मिल जाती है। दवा को दी गई स्टिक से जिस प्रकार हम टिक्की लगाते हैं, दवा मस्से पर सावधानी पूर्वक लगाएं। मतलब उसमें आपको एक लकड़ी दी गई है, स्टिक दी गई है, जैसे टिक्की लगाते हैं ना, वैसे आपको दवा को मस्से पर सावधानी पूर्वक लगाना है। दवा सिर्फ मस्से पर ही लगाएं। दवा को सिर्फ मस्से पर ही लगाना है, मस्से के आसपास नहीं लगे। यदि लग जाए तो उसको साफ करें। यदि दवाई मस्से पर नहीं लगी और आसपास जैसे लगाते समय गलती हो गई, मतलब मस्से के आजू बाजू लग जाती है, तो आप उसको साफ कर सकते हो, पोंछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगे नहीं, मतलब लगे नहीं रहने देना है, उसको हटा लेना है जहाँ आसपास मस्से के आसपास यदि दवाई लग गई है तो। दवा को केवल 10 मिनट लगा के रखें। दवा को आपको 10 मिनट लगा कर रखना है। दवा लगाने के बाद जब 5 मिनट हो जाए तब दवा मस्से पर एक बार लगी हुई दवा पर ही पुनः लगाएं और 5 मिनट और लंबी और लगी रहने दे। मतलब कहना चाहिए कि आपने यदि 10 मिनट तक दवाई को लगा के रखे हैं मस्सा के ऊपर, तो आपको फिर से दवाई लेना है और मस्से पर फिर से 5 मिनट तक के दवाई को लगा के रखना है। पश्चात दवा को रुमाल टाइप के कपड़े को पानी से गीला कर दवा को साफ करके मस्से पर नारियल तेल अथवा देसी घी की मालिश करें। मतलब आप मस्से पर दवाई 2 बार लगा चुके हैं, एक बार 10 मिनट लगाना है, 10 मिनट के बाद फिर आपको फिर 5 मिनट के लिए दवाई को लगा के रखना है, एक बार और लेना है, फिर लगाना है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप रुमाल नुमा जो होता है कपड़ा, उससे पहले आपको साफ करना है मस्से के ऊपर से दवाई को। फिर आपको उसमें नारियल का तेल या फिर घी लगाना है और उससे मस्से के ऊपर हल्के हल्के अपने हाथों से मालिश करना है। दवा प्रतिदिन जब तक मस्सा नहीं निकले लगाते रहना है। दवा लगाने पर मस्सा लाल और काला होता है। मतलब जब तक
आपका मस्सा नहीं निकल रहा है तब तक आपको दवाई को प्रत्येक दिन लगाना है, उसी तरीके से लगाना है प्रतिदिन, जब तक मस्सा नहीं निकले लगाते रहे। दवा लगाने पर मस्सा लाल और काला हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि दवा लगाते समय मस्सा लाल और काला हो जाता है। मस्सा काला होने के बाद दवा लगाना बंद कर दे। मतलब मस्सा यदि आपका काला हो गया है तो दवा लगाना बंद कर दे और नारियल का तेल अथवा शुद्ध देसी घी की मालिश करते रहे। मतलब आपको जब मस्सा काला हो जाए तो दवाई को लगाना बंद कर देना है और नारियल का तेल और शुद्ध देसी घी जो है उससे आपको मालिश करते रहना है। मस्सा देखना काला पड़ जाए तब की बात है, ये काला पड़ जाए उसके बाद आपको नारियल तेल और घी से मालिश करना है हल्के हल्के हाथों से। मस्सा 2 से 3 दिन में सूखकर निकल जाएगा। इस प्रकार आपको जब काला पड़ जाए तो दवाई लगाना बंद कर दें और देसी घी और नारियल की मालिश करें तो आप देखिएगा मस्सा जो है 2 से 3 दिन में सूखकर निकल जाएगा। मस्सा निकलने के बाद यदि कुछ भाग शेष रह जाए तो दवा लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। मतलब यदि मस्सा का शेष रह गया, आपने प्रॉपर तरीके से उसको दवाई नहीं लगाई है, कुछ भाग शेष रह गया है तो आप दवाई लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। मस्सा निकलने पर थोड़ा बहुत खून आता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आपका मस्सा निकलने लगेगा, मतलब जड़ से निकलेगा तो थोड़ा खून आ सकता है। तो खून रोकने के लिए आप मस्से पर हल्दी या रुई आदि लगाएं। मतलब आप जब आपको यदि मस्सा परेशान कर रहा है तो आपको जड़ से निकालना है, तो ये दवाई आपके मस्से को जड़ से ख़त्म करेगी। जब मस्सा जड़ से निकलेगा तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लड आए, खून निकले, तो आप क्या करिएगा, अपने पास उस समय रुई रखिएगा या फिर टिंचर रखिएगा या फिर डॉक्टर स्पिरिट जो आता है वो रखिएगा या फिर उसमें आप हल्दी लगा लीजिएगा या फिर मतलब खून को रोकने के लिए, या फिर रुई को भी आप उसमें लगा सकते हैं ताकि खून ना निकले। मतलब इतना ज़्यादा खून नहीं निकलता है, आपको डरने की इसमें कोई बात नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा खून निकलेगा, मेरा खून शरीर से पूरा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ब्लड निकलेगा क्योंकि मस्सा वहाँ से निकलेगा तो वो अपना थोड़ा सा ब्लड छोड़ेगा। अब इसमें अपन बात कर लिया जाए मस्से के प्रकार। मस्से के प्रकार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मस्से मतलब किसी भी प्रकार के मस्से हो आप उसमें इस प्रकार से दवाई को लगा सकते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि किस किस प्रकार के मस्से होते हैं। मतलब मस्से 1 प्रकार 2 प्रकार के, ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि नाक में हो जाते हैं, आपके जो दाढ़ी है वहाँ पे हो जाते हैं, चिन वाले एरिया में हो जाते हैं और आपको लगेगा कि मेरे सिर में भी मस्सा है, सिर में भी हो जाता है, आपके गाल में हो जाते हैं। आप देखना नाक के अंदर भी मस्से हो जाते हैं, आपको लगेगा गर्दन में मस्से हो जाते हैं, गर्दन के आसपास, आँख के आसपास भी हो जाते हैं, होंठ के आसपास भी हो जाते हैं, गर्दन पे भी हो जाते हैं, कंधे पर भी हो जाते हैं। तो मतलब किसी भी प्रकार के आप देखेंगे हाथ में भी मस्से हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि गर्दन वाले जो इलाका है, नेक वाला जो एरिया है, उसमें आपको मस्सा देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी प्रकार के मस्से हो उन्हें ठीक कर सकते हैं। अब इसमें मस्से के प्रकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मस्से के क्या प्रकार होते हैं। छीरे छीरे फटे अंकुरित मस्से चेहरे पर, दाढ़ी और सिर के बालों वाले भाग में होते हैं। इस प्रकार के मस्से को दवा पोंछते समय हल्के हाथ से कपड़े से हटाएं व जितना मस्सा सहज रूप से निकल जाए निकाल देवे, शेष दूसरे दिन करें। मतलब मस्से के प्रकार के फर्स्ट हो गया। सेकंड है, सेकंड जो मस्सा होता है गुठली नुमा हो सकता है, हार्ड मस्से हो सकते हैं, मतलब कड़े हो सकते हैं, गर्दन, बगल, पीठ, आँख के आसपास होते हैं। इस प्रकार के मस्सों में 1 सप्ताह का समय लगता है। आँख के आसपास के मस्सों पर दवा को सिर्फ 5 मिनट ही लगाएं और साफ करें। मतलब यदि आपको आँख के पास मस्सा हुआ है तो मस्से का दूसरा प्रकार है गुठली नुमा होता है, मस्से कड़े होते हैं, गर्दन के पास होते हैं और आप देखेंगे कि बगल में होते हैं, पीठ में होते हैं, आँख के आसपास होते हैं। तो मतलब इस प्रकार के यदि मस्से हैं तो 1 सप्ताह का समय लगता है इनको निकलने में।
अब आँख के जो मस्से हैं, मतलब आँख के आसपास जो मस्से हो जाते हैं, उसमें आप दवाई को सिर्फ 5 मिनट लगा के रखिएगा, 10 मिनट नहीं लगाना है आँख के आसपास यदि मस्से हैं तो। उसका भी कारण है, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ आपको कि 5 मिनट लगा के रखिएगा, क्योंकि आँख का जो एरिया होता है वो सेंसिटिव एरिया होता है। तो आप सिर्फ आँख के आसपास के मस्सों पर दवाई सिर्फ 5 मिनट लगा के रखिए। कठोर मस्से हाथ पांव और कुछ जन्म से नाक, होंठ या अन्य जगह होते हैं। 15 से 20 दिन का समय लगता है, मस्सा परत दर परत थोड़ा निकलता रहता है। मतलब कठोर मस्से जो होते हैं हाथ और पाँव में होते हैं और कुछ जन्म से नाक या होंठ पर ही आते हैं, मतलब वो जन्म से ही आते हैं या फिर कुछ कारणों से उत्पन्न होते हैं, अन्य जगह पर होते हैं। 15 से 20 दिन का प्रयोग मतलब इसमें लगता है, समय लगता है। मस्सा परत दर परत थोड़ा निकलता रहता है। मतलब अभी आपको जन्मजात मस्सा है, आप उसको निकालना चाहते हो, मतलब बाय बर्थ मस्सा है, वो मस्सा अक्सर देखा गया है कि हाथ में हो सकता है, वो बहुत कड़ा रहता है हाथ में, जो बाय बर्थ मतलब उत्पन्न होता है, बाय बर्थ ही आता है, वो कुदरत की देन है, कुदरत के साथ ही, मतलब कहना चाहिए कि नेचर की देन है, कुदरत के साथ ही वो मस्सा आता है। यदि आप उसको हटाना चाहते हो, मतलब कैसे हटाएं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कुछ मस्से जो हैं वो जन्म से नाक में ही होते हैं और होंठ पर हो सकते हैं, अन्य जगह पर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के मस्से को हटाने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो 15 से 20 दिन का समय लगता है, तो वो परत मतलब उसकी परत दर परत गिरती जाती है, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है मस्सा। तो ये 2 प्रकार के मस्से थे, मतलब कहना चाहिए कि उनके मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के मस्से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें सावधानी, मतलब दवाई को लगाते समय क्या सावधानी रखनी है, अब मैं आपको इसके सावधानी बताऊंगा कि इस दवाई को क्या क्या सावधानी के साथ आपको लगाना है। इसमें नंबर 1 बात कर ली जाए, अधिक मस्से होने पर सभी मस्सों को एक साथ दवा न लगाएं। मतलब आपको सावधानी ये रखना है कि आपको ज़्यादा मस्से हैं तो सभी मस्सों पर एक साथ दवा ना लगाएं। पहले एक मस्से पर लगाकर दवा किस प्रकार कार्य करती है यह पहले आप समझ लेंगे। मतलब सिर्फ आपको यदि ज़्यादा मस्से हैं तो आपको अभी सिर्फ एक ही मस्से पर दवाई को लगाकर देखना है कि दवाई किस प्रकार से काम कर रही है। दवाई तो 100% अपना काम करेगी, पर एक मस्से पर आप इसका प्रयोग कर देख ले, आपकी शंका भी हट जाएगी कि यार मतलब मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। मतलब होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक जानते हो कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो समझ ले। दूसरा नंबर इसमें है, मैं बताना चाहूँगा सावधानी में, दवा एक दिन में एक बार और 5 से 10 मिनट का जो समय है उससे अधिक ना लगाएं। मतलब दवा को सिर्फ दिन में एक बार लगाना है आपको, ये नहीं कि आप दिन भर पोतते रहें दवाई को, नहीं, आपको सिर्फ दवा को दिन में एक बार लगाना है और सिर्फ 5 से 10 मिनट का जो समय है उससे अधिक ना लगाएं। आपको ये ध्यान रखना है। और आँख वाले एरिया के आसपास सिर्फ आपको 5 मिनट दवाई को लगा के रखना है। दवा टूथपिक से ही लगाएं, उसमें रुई नहीं लगाएं। मतलब आप क्या करना, दवा जो है उसको आप टूथपिक से ही लगाना। मतलब जो आपको बोतल दी है, जो बोतल आपको मच्छरनाशक की आपके पास है, आप लाए हो मार्केट से, तो आप टूथपिक जो है उसमें टूथपिक भी आती है, तो आप टूथपिक में मतलब रुई ना लगाएं। आपको टूथपिक में रुई नहीं लगाना है, सिर्फ आपको टूथपिक को दवाई में भिगोना है और मस्से के ऊपर लगाना है डायरेक्ट। दवा कांच में देखकर स्वयं ना लगाएं। मतलब आप क्या करोगे, आप आईने के सामने चले जाओगे और आप देखोगे कि यार मैं आईने में देखकर लगा लूँ, नहीं, आपको कांच में देखकर दवाई नहीं लगाना है, गलत तरीके से लग सकती है। दवा कांच में देखकर स्वयं ना लगाएं, मतलब दूसरे से लगवाएं।
बवासीर के मस्से में दवा न लगाएं। क्या होता है कि व्यक्ति ले जा लेता है, बोले यार मस्सा मेरे को बवासीर वाली जगह में भी है तो मैं दवाई इसमें भी लगा लेता हूँ, तो वो मस्सा अलग है और ये वाला मस्सा अलग है। तो आपको क्या करना है, बवासीर के जो मस्से होते हैं उसमें दवा कतई न लगाएं, नहीं लगाना है। शुगर के मरीज यदि घाव जल्दी नहीं भरता हो या पस पड़ता हो तो ना लगाएं। मतलब यदि आप शुगर के मरीज हो, घाव जल्दी नहीं भरता है, हो सकता है कि आपको पस पड़ता हो, तो ये दवाई ना लगाएं। शुगर के मरीज खासकर ध्यान दें इस दवा को। शुगर यदि है और घाव आपका जल्दी नहीं भरता है या फिर पस पड़ता है तो दवाई को ना लगाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, शुगर वाले पेशेंट ये आप उपयोग इसको ना लगाएं। इसमें अगला उपयोग है, मतलब अब अगली सावधानी की बात की जाए, इसमें अगली सावधानी है कि मतलब आपको ये तो शुगर वाले का हो गया। अब आपको क्या है अगला सावधानी, उपयोग के बाद दवा किसी अन्य व्यक्ति लगाने हेतु ना देवे, संक्रमण हो सकता है। मतलब ये नहीं कि आपने दवाई लेकर आए और आपका मस्सा ठीक हो गया और आपने फिर दूसरे को लगाने के लिए वही दवाई दे दिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा होने पर संक्रमण हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को। तो आप इसका ध्यान रखें कि आपको आपकी उपयोग की हुई दवाई दूसरे को नहीं देना है ना। अगला इसमें सावधानी है, अन्य किसी भी जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर पर बात करें। मतलब आपको मस्सा नाशक के साथ में एक पर्ची दी गई होगी, उस पर्ची में हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा, उस पर आपको बात करना है यदि आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो। दवा आँख में नहीं लगानी है, आपको ध्यान रखना है कि दवा आँख में नहीं लगानी है ना। बच्चों की पहुंच से दवा दूर रखें, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों की पहुंच से आपको दवा को दूर रखना है। मतलब बच्चे का हाथ ना पहुंच पाए ऐसी जगह आपको दवाई रखना है। तो ये मस्सा नाशक जो है 100% काम करता है। किसी भी प्रकार का मस्सा हो सकता है आयुर्वेदिक है, आपकी शरीर में थोड़ा सा लेट काम करे, थोड़ा सा समय लग जाए, पर 100% काम करेगा क्योंकि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें विशेष सलाह देना चाहूँगा, यदि चेहरे पर मस्सा है तो दवा लगाने से पहले आपके पास घर में कोई भी क्रीम हो तो मस्से के आसपास आप इसे सुरक्षा सत्र अवश्य बना लें। मतलब दवाई आप जब लगा रहे हो, एक इसमें नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जब भी आप दवा लगाएं मस्सा पे तो आपको क्या करना है, मस्से के आसपास कोई भी क्रीम होगी, मतलब मस्से के ऊपर नहीं लगाना है, आपके पास कोई भी क्रीम होगी, लोशन होगा, आपको क्या करना है उसके आसपास घेरा बनाना है, गोल घेरा बनाना है ताकि दवाई इधर उधर ना जाए। तो आपको पहले सर्कल बनाना है, गोल सर्कल बनाना है। देख ही सकते हैं आप वीडियो में किस प्रकार का पहले दवाई लगाने से पहले उन्होंने सर्कल बनाए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। इसकी MRP की बात की जाए तो इसमें MRP है 55 रुपये, इसकी MRP है। और इसकी पैकिंग की बात की जाए तो पैकिंग भी इसमें बहुत अच्छी पैकिंग है, आप देख सकते हैं, आयुर्वेदिक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में कि 5 ml का है। और इसमें आप पर्चा भी देख सकते हो, इसमें पर्चा जो है पढ़कर दवा का उपयोग कर सकते हैं। 55 रुपये MRP है, मार्केट में आपको किसी भी मेडिकल में ये मिल जाएगी। अभिलाषा मस्सा नाशक आयुर्वेदिक लोशन कहीं भी मिल जाएगी, आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाएगी। 100% इससे आपको रिलीफ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको रिलीफ ना मिले, 100% रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों आप इस मस्सा नाशक का जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका यूज़ करिए और मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपको ये दवाई काम करी या नहीं करी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें।
और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।